हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एवरेज का बेसिक्स। आज हम परसेंटेज का बेसिक्स देखने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स एनी वैल्यू फाइंडिंग अपॉन 100 इज परसेंटेज। परसेंटेज को हम इसी सिंबल में डिनोट करते हैं। ओके, so percentage equal to 1/100. Any value finding in upon 100 is called percentage. Suppose x is a value, okay, small value out of y. y means total value. हमें पता करना है कि x में जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली कितना है y का। ओके, तो हम कैसे पता चलेगा? सपोज देयर इज सर्कल, ये y है, ये हमारा टोटल वैल्यू है। x सम पार्ट ऑफ द y, सपोज ये हमारा x है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा? सपोज हम देखते हैं y इक्वल टू 100। सपोज ये छोटा सा पार्ट में जो x का पार्ट है यहाँ 30 है। ओके, तो x का वैल्यू कितना है? 30। सो फाइंडिंग इट upon the total amount, that is 100 is percentage। तो यहाँ हम लिख सकते हैं if z is the percentage, x is the part of the value and y is the total value, finding z इक्वल टू एक्स बाई वाई। हम ये लिख सकते हैं कैसे? z इज द परसेंटेज, x इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू, y इज द टोटल वैल्यू। सो फाइंडिंग परसेंटेज अपॉन टोटल वैल्यू इक्वल टू finding percentage means the small part value divided by the total value, means 30/100 is our percentage। ओके, तो यहाँ हमारा परसेंटेज निकल जाएगा जैसे कि सपोज x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 150। y इज अमाउंट of money. So x is what percent of y। और एक देता है x इक्वल टू 450, y इक्वल टू 750, y इज द मार्क्स। ओके, तो x इज what percent ऑफ द टोटल मार्क। और एक दिया हुआ है कि x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 24, y इक्वल टू टाइम, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम यू आर गिविंग ऑन स्लीपिंग इफ x इक्वल टू 8 इज स्लीपिंग आवर, योर स्लीपिंग आवर। ओके, लेट्स फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम ऑलरेडी द फॉर्म लिख चुके हैं कि z परसेंटेज इक्वल टू एक्स बाई वाई। मीन्स यहाँ दिया गया है कि z परसेंटेज इक्वल टू 30 ऑफ 150। सो हम परसेंटेज इक्वल टू 1/100 भी लिख सकते हैं। 30/150 दैट इम्प्लाइज z इक्वल टू 2/3। ओके, ऐसे काट सकते हैं। सो 30 into 2/3, 3, 10, 20, means your answer is 20, means 30 is 20% of 150।
ओके। अभी अगर जानना है कि यू हैव 450 मार्क्स आउट ऑफ 750, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क यू हैव सिक्योर्ड। ओके, लेट्स फाइंड z परसेंटेज इक्वल टू x बाई वाई, 13 प्लस z परसेंटेज इक्वल टू 450 बाय 750। ये टोटल वैल्यू है, ये पार्ट ऑफ द वैल्यू। सो 450 बाई 750 35। ओके, दैट इम्प्लाइज z इक्वल टू 3/5 इंटू 100। ये परसेंटेज वाला जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 20 इक्वल टू 60%। ओके, you got 450 marks out of 750 means you got 60% of the total mark। okay, और एक क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 8, इट्स योर स्लीपिंग आवर। ओके, आप 8 घंटे सोने में बिता रहे हो, तो टोटल टाइम से आप कितने घंटे सो रहे हो। ओके, तो z परसेंटेज इक्वल टू एक्स बाई वाई हम फाइंड कर सकते हैं। 8/24 इक्वल टू 1/3, देन z इक्वल टू 100/3 मीन्स 33.3%। ओके, तो आप अगर सोने में 33.3% दे रहे हो एक दिन का, क्योंकि एक दिन का 24 आवर है और ये सबके लिए। ओके, सपोज आपको परसेंटेज दिया होगा, ओके, और टोटल वैल्यू दिया होगा, आपको पूछा होगा कि व्हाट इज पार्ट ऑफ द वैल्यू। ओके, लेट्स चेक। फाइंड 30% ऑफ 1500 मीन्स यहाँ z दिया हुआ है, यहाँ y दिया हुआ है। सो हमारा इक्वेशन क्या है, z परसेंटेज इक्वल टू एक्स बाई वाई। सो यहाँ हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू 30%, परसेंटेज मीन 1/100, ओके, इक्वल टू x बाई 1500 x बाई 1500। सो 3/10 इंटू 1500 इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 450। ओके, सो 30% ऑफ 1500 इज 450। सो हमने फॉर्म क्या डिराइव किए थे, z परसेंटेज इक्वल टू एक्स बाय वाई। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू एक्स। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं, वहाँ क्या नहीं दिया था, 30% ऑफ 1500 इक्वल टू 450। यही तो हमने निकाला ना 450। तो अब हम लिख सकते हैं कि z परसेंटेज इक्वल टू एक्स बाई वाई as same as z परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू एक्स। अब हम देखेंगे कुछ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये परसेंटेज बहुत यूज हो रहा है। ओके, सपोज 100%, 100% मीन्स 100 इंटू 1/100 इक्वल टू 1। 50%, 50 इंटू 1/100 इक्वल टू हाफ, 33.1/3% इक्वल टू 33.1/3 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/3। 25%, 25 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/4। 20%, 20 इंटू 1/100 इक्वल टू 1/5। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब देखो यहाँ एक है, मतलब यहाँ सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ है और हम एक ही पर्सन को दे रहे हैं, मतलब एक ही पर्सन पाएगा। अगर 2 पर्सन को देंगे तो कितना होगा, डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली वो हाफ हाफ क्या होगा,
तो ऐसे 33.1.3% मीन्स 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा। ओके, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑफ अमाउंट। ओके, तो ये परसेंटेज एंड फ्रैक्शन मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, वो थोड़ा देख लेना। ये फ्रैक्शन सब देख लेना। ओके, ये थोड़ा बहुत यूज आता है। आप 1/2 से 1/5 तक तो याद रख लोगे, क्योंकि ये 50% है, 33.3%, 25%, 20%, ये 5-6 क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपका याद रहेगा। लेकिन 1/6 से 1/8, 1/9 इस तक थोड़ा याद रख लेना। ओके, अगर याद नहीं रह रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खुद ही निकाल सकते हैं। ओके, ये परसेंटेज फ्रैक्शन का यूज़ देखिए। सपोज आपको बोला होगा कि 750 का 33.3% निकालिए। ओके, तो अगर क्या होगा कि इसमें अगर आपको फ्रैक्शन वाला पोर्शन याद है तो आप सीधा क्या करोगे, 750 इंटू 1/3 करके अमाउंट निकाल लोगे। ओके, तो इसीलिए ये अगर याद रख लोगे थोड़ा तो इजी हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। इसमें क्या होता है कि अगर एक अमाउंट में ए परसेंटेज का इंक्रीज होता है, बी परसेंटेज का उसके बाद इंक्रीज होता है, सी परसेंटेज का उसके बाद इंक्रीज होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐड करके हम टोटल परसेंटेज नहीं निकालते। ओके, इसको क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ, सपोज अमाउंट 100, तो 1 प्लस a/100, क्योंकि हम परसेंटेज को लिख सकते हैं a/100, उसके बाद 1 प्लस b/100, उसके बाद 1 प्लस c/100, ये करके हम निकालेंगे। ओके, अगर ये वैल्यू 2 दिया होगा तो इसका एक फॉर्मूला है, आराम से वो हो जाएगा इजीली। कैसे ना, a प्लस b प्लस ab/100। ओके, सपोज हम देख लेते हैं कि यहाँ बोला है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस ऑफ 10%, 20%। ओके, अगर ये 2 दिया है तो उसको अगर हम कन्वेंशनल वे में करेंगे तो कैसे करेंगे, हम 100 ले लेंगे। 100 10% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 20/100 करके निकालेंगे। 100 इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, 110/100 इंटू 120/100, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये 3 देगा और 10, 20, 40% दे दिया तो हम क्या करेंगे, वही 100 इंटू 110/100 इंटू 20%, 120/100 इंटू 40%, 140/100 करके निकालेंगे। अगर ये 2 दिया हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। कैसे ना, 10 और 20%, 10 और 20% मीन्स 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100 इक्वल टू 30 प्लस 2 इक्वल टू 32% ऑफ चेंजेस आ रहा है। ओके, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सपोज क्या बोला है कि 10% ऑफ इंक्रीज और 20% ऑफ डिक्रीज दिया है। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे, 100 ले लेंगे, उसके बाद 10% ऑफ इंक्रीज मीन्स 100 के 10% इंक्रीज, हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 110/100। अब 20% ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स क्या कर सकते हैं हम, 100 से नीचे, इंक्रीज मीन्स 100 से ऊपर, डिक्रीज मीन्स 100 के नीचे। तो 20% डिक्रीज है, मतलब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 80/100। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ये डिक्रीज में आ जाएगा आंसर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज ज़्यादा है। ओके, तो अगर इसको अगर हम देखेंगे उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा, 10% इंक्रीज मतलब ये प्लस अमाउंट है 10, ये डिक्रीज है मतलब -20 प्लस 10 इंटू -20
बाय 100, क्योंकि ये इंक्रीज है इसीलिए डायरेक्ट हम प्लस पुट किए, ये डिक्रीज है इसीलिए हम माइनस पुट किए। ओके, तो 10 माइनस 20 ये होगा 200, यहाँ माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, है ना। 200 बाई 100 इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 12। मतलब परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या हो रहा है, 12 डिक्रीज हो रहा है, 12% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 88% तक आ रहा है। ओके, 100 से 12 डिक्रीज करेंगे। अगर ऑप्शन में दिया होगा कि डिक्रीज क्या है कितना, 12% डिक्रीज ऑप्शन होगा तो हम करेंगे। अगर डिक्रीज होकर कितना अमाउंट तक आ रहा है तो हम 88% वाला ले जाएंगे। ओके, तो ये रहा सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। अगर न्यूलीफाई दिया होगा, न्यूलीफाई मतलब क्या, न्यूलीफाई मतलब 10% इंक्रीज उसके बाद 10% ऑफ डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, 100 ले लेंगे, उसके बाद 110 बाई 100 इंटू डिक्रीज 90 बाई 100, ये निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 100 कट गया तो 11 इंटू 9 99, मतलब 99%, मतलब परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना, 1%, 1% ऑफ डिक्रीज। ओके, तो जब न्यूलीफाइंग में आता है कि सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होता है उसके बाद डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली ये फाइनल अमाउंट में डिक्रीज ही आता है। कैसे, और एक कर लेते हैं, 20% ऑफ इंक्रीजेस उसके बाद 20% ऑफ डिक्रीजेस। डायरेक्ट पुट करेंगे 20 100 इंटू 20% इंक्रीज तो 120 बाई 100 इंटू 20% डिक्रीज 80 बाई 100। इसको निकालो, इसको निकालने के बाद क्या होगा, 100 कट गया, 0 0 0 0, 12 इंटू 8 96, मतलब 4% ऑफ डिक्रीज। ओके, तो न्यूलीफाइंग में हर वक्त डिक्रीज ही होगा। जब सेम नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और सेम नंबर ऑफ परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा तभी इसका आंसर हर वक्त डिक्रीज में ही आएगा। तो इसको हम उसी फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कैसे पुट कर लेते हैं, पहला वाला 10 प्लस होगा, उसके बाद डिक्रीज माइनस 10 होगा, उसके बाद प्लस 10 इंटू 10 माइनस 100 बाई 100 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हो गया, तो 1% का डिक्रीज हो गया। अब हम देखेंगे 20 वाला भी कर लेते हैं, प्लस 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बाई 100 इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, माइनस 400 बाई 100 इक्वल टू माइनस 4, मतलब 4% ऑफ डिक्रीज। ओके, तो ये था न्यूलीफाइंग परसेंटेज चेंज। पहले हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़े, उसके बाद न्यूलीफाइंग। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज मतलब 10% इंक्रीज, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, अगेन इंक्रीज, तो व्हाट इज हिज इनकम। तो ये हम निकाल चुके हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फॉर्म में डाल देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 200 बाय 100 इक्वल टू 32% ऑफ चेंजेस आ रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, if the salary of a person increase by 10% and then decrease by 10%, what is the percentage changes। तो हमने ये भी कर चुके हैं कि 10 प्लस 10 माइनस 10, ये न्यूलीफाइंग में दिया है देखो। ओके, माइनस 10 माइनस 100 बाई 100 इक्वल टू माइनस 1, तो 1% का डिक्रीज आ रहा है। ओके, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज चेंज इज 10 20 30 देन टोटल परसेंटेज चेंज। ऐसे अगर क्वेश्चंस दिया होगा तो हम, अगर 2 से ज़्यादा दिया होगा तो हम ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ये डायरेक्टली हमें उसी के फॉर्मूले में जाना होगा जो बेस वाला फॉर्मूला है। बेस वाला फॉर्मूला क्या है, 100 लेंगे, उसके बाद 10% मतलब 110 बाई 100 इंटू 20%, 120 बाई 100, 30% 130 बाई 100।
तो यहाँ से निकालेंगे। सो 11 इंटू 12 इंटू 13/10 इक्वल टू 171.6 निकलेगा। तो परसेंटेज ऑफ चेंजेस कितना होगा? 71.6। ओके। और एक क्वेश्चन से देखो, इफ द परसेंटेज चेंज इज 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, देन टोटल परसेंटेज चेंजेस। इसे भी हम उसी के फॉर्मूले में कर लेंगे। ये 2 दिया है, +10 -20 +10 इंटू -20/100 इक्वल टू -10 -2 -12 डिक्रीज। ओके। तो अब देखते हैं x परसेंटेज ऑफ x इज 64, देन फाइंड x। तो हम इसे लिख सकते हैं x परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू 64। मतलब ये डायरेक्टली क्या दिया है, x परसेंटेज इंटू x इक्वल टू 64, दैट इम्प्लाइज x इंटू x इक्वल टू 64 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज वहाँ जाके 100 हो जाएगा, ये तो 1/100 में है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6400, x इक्वल टू 6400 रूट ओवर इक्वल टू 80। ओके। तो 80 x इक्वल टू 80, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड में दिया है कि 50% ऑफ ए नंबर इज 30% ऑफ 60, देन फाइंड द नंबर। 30% ऑफ 60 हम पहले निकाल लेते हैं। 30/100 इंटू 60 18, मतलब 18 इक्वल टू क्या दिया है, 15% ऑफ ए नंबर। 50% ऑफ ए नंबर, 15% ऑफ सपोज x, क्योंकि हमें नंबर का पता नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 18 इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स, मीन्स 1800/15 इक्वल टू एक्स, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 120। ओके, ये नंबर। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40? 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40? तो हमारा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले हम ये देखना चाहिए कि किस में क्वेश्चन का आंसर मांगा है। यहाँ मांगा है 40 के ऊपर, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना है, 20। तो क्या पूछा है, 60 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 40। सो अगर हम इसे ले लेंगे कि 20/40 इंटू 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 50% मोर देन। कैसे निकला देखो, पहले दिया है कि हमारे डिफरेंस निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। कैसे ना, 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, तो ये 40 के ऊपर मांगा है ना, तो पहले 40 हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, न्यू नंबर क्या है, 60। 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, तो 60 - 40 बाय किसी के ऊपर मांगा है 40 से। 40 से कितना ज़्यादा मांगा है तो हम नीचे वाला 40 ही लेंगे ना, तो इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो 60 इज 50% मोर देन 40। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 3,500। ओके। सो टोटल में इंक्रीज क्या हुआ है, 1500 का हुआ है। 2000 और 3,500 के बीच डिफरेंस 1500। तो देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज हम किसके ऊपर लेंगे, ओल्ड के ऊपर। ओके, क्योंकि इसके ऊपर मांगा है। तो 1500 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100 इक्वल टू 2000 मीन्स 1 2 1 2 1 1 1। ओके। सो 150/2 इक्वल टू 75%। तो 75% का इंक्रीज हुआ है। ओके। तो इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज फ्रॉम 24 टू 20, हाँ देखो क्वेश्चन का चेंजेस देखिए। यहाँ पूछा था कि 2000 से 3500 हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था, और यहाँ डिक्रीज हुआ है। ओके। तो व्हाट इज द परसेंटेज? सो डिफरेंस तो हमें पहले निकालना चाहिए ना, 24 - 20, 24 - 20 इक्वल टू 4। किसके ऊपर मांगा है, पुराने वाले से, मतलब बड़े वाले से छोटा वाला। ये डिफरेंस कितना आया है, 24 से कितना कम हुआ है, तो हम 24 के ऊपर लेंगे ना, इंटू 100, तो 6।
100/6 इक्वल टू हम निकाल लेंगे 16.2/3%। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन लास्ट वाला। इफ x परसेंटेज ऑफ y इज 35 देन फाइंड y। देखिए x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू 35, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू मल्टीप्लाई करके। तो x इंटू वाई बाई 100 इक्वल टू 35, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू 3500। तो यहाँ y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। टू वेरिएबल जो x और y है, ये दोनों का वैल्यू मिला के 3500 है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा वैल्यू कौन है, तो ये कैन बी डिटरमाइंड। सो उसी सक्सेसिव की कुछ और दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, थोड़ा डिफरेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज ऑफ 60% एंड सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 20% एंड 40%। तो सपोज आवर अमाउंट इज 100, तो डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ 60% मीन्स 100 इंटू 160 लिख सकते हैं, 160/100 इक्वल टू 160। ओके, उसे हम ए बी के फॉर्म में देखेंगे। कैसे ना, 100 में 20% इंक्रीज है तो प्लस है, उसके बाद 40% इंक्रीज है प्लस है, 20 इंटू 40/100, 10 कट गया, 40 60 68। मतलब चेंजेस ऑफ यहाँ हुआ है 68% का इंक्रीजेस, मतलब डिफरेंस होगा 160 और 168 के बीच, तो डिफरेंस इज 8। ओके, अब हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फॉल ऑफ 30% एंड ए सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% एंड देन डिक्रीज ऑफ 30%। तो ये न्यूलिफाइंग वाला हो गया, ये जो सक्सेसिव है ये न्यूलिफाइंग में है, तो ये 30% पहले क्या कर लेते हैं, फॉल। तो 100 से अगर 30% का डाउन करेंगे तो क्या होगा, 70। ओके, तो 30% डिक्रीज होके फाइनल अमाउंट 70 आ गया। तो हम उसको न्यूलिफाइंग में करेंगे। न्यूलिफाइंग में कैसे ना, 30 प्लस डिक्रीज मतलब -30 प्लस 30 इंटू -30/100 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 30 इंटू 30 -900/100 इक्वल टू -9। तो -9 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 से कितना डिक्रीज हो रहा है, 91 हो रहा है। तो डिफरेंस अब अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 70 और 91 के बीच 21% का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 70 और 90 के बीच 21% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये था परसेंटेज और सक्सेसिव परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज का भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ओके, तो आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।